नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी 16। स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि धारा 107 से लेकर धारा 120 तक से संबंधित हैं, जो कि दुष्प्रेरण अबेस्टमेंट से संबंधित हैं। ये हमारी आईपीसी की टेस्ट सीरीज है। ये एमपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है। किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है। दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित प्रभाव कारित हो। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो। इसका सही आंसर है ए। दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है। मतलब इसका सही आंसर है ए। इन कथनों में से ई कथन सही नहीं है और बाकी के 3 बी, सी और डी ये तीनों कथन सही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 में कहा गया है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, इसलिए विकल्प ए का कथन सही नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। खा को घा की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। खा दुष्प्रेरण के अनुसरण में घा को छुरा भोंक देता है। घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में इसके विकल्प देखते हैं। घा की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। घा की हत्या के प्रयास के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। घा को घाव करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका सही आंसर है डी। घा की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। उक्त समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 का दृष्टांत खा पर आधारित है। घा की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। देखते हैं अगला प्रश्न। ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है। बी वैसा करने से इनकार कर देता है। यहाँ ए दोषी है। केवल बी का दुष्प्रेरित करने का, हत्या करने के लिए बी को दुष्प्रेरित करने का, हत्या का उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी। हत्या करने के लिए बी को दुष्प्रेरित करने का। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 के द्वितीय स्पष्टीकरण के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। बी द्वारा सी की हत्या करने से इनकार करने पर भी ए ने हत्या करने के लिए बी का दुष्प्रेरित करने का अपराध कारित किया गया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 116 के अधीन दंडनीय है। देखते हैं अगला प्रश्न। गा की हत्या करने के लिए खा
को का उकसाता है। खा वैसा करने से इनकार कर देता है। खा दुष्प्रेरण का दोषी है। का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। का तथा खा दोनों हत्या के दुष्प्रेरण के दोषी हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी। ए इज गिल्टी ऑफ अबेस्टमेंट ऑफ मर्डर। का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। अर्थात गा की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है, किंतु खा वैसा करने से इनकार कर देता है, तो भी का हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी हो। यहाँ पर अपराध का होना आवश्यक नहीं है कि अपराध हुआ है कि नहीं। यहाँ पर बस इतना आवश्यक है कि अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा उकसाया जाना महत्वपूर्ण है, तो वह धारा 116 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यहाँ पर अपराध का होना जरूरी नहीं है, बस उसके लिए उकसाना जरूरी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने हेतु कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरण का अपराध कमिट करने के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक नहीं है। फर्स्ट है षड्यंत्र, सेकंड है सहायता, थर्ड है उकसाना, और फिर दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना। एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। इसका सही आंसर है डी, दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना। मतलब जो दुष्प्रेरण मतलब किसी को उकसाना, इसका सही आंसर है मतलब ये दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना। यह आवश्यक तत्व नहीं है दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए, गठित करने के लिए। धारा 108 के स्पष्टीकरण सेकंड के अनुसार दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या वही प्रभाव गठित हो। देखते हैं अगला प्रश्न। ए भारत में बी को, जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, बी हत्या कर देता है। इस मामले में ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, ए किसी अपराध का दोषी नहीं है, ए हत्या का दोषी है, ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। प्रश्नगत समस्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 पर आधारित है। इस मामले में ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। धारा 108 का के अनुसार वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। गणपत राय वर्सेस रामचंद्र के बाद में धारा 108 का को जोड़ा गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। का
खा को गा का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है। खा घर को जला देता है तथा उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी कर लेता है। क्या का दोषी है चोरी के दुष्प्रेरण के लिए, गृह जलाने के दुष्प्रेरण के लिए? चोरी एवं गृह जलाने के दुष्प्रेरण के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, गृह जलाने के दुष्प्रेरण के लिए। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के दृष्टांत खा के अनुरूप है। इस धारा के अनुसार जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है परंतु उससे भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस भिन्न कार्य के लिए भी उत्तरदायी होगा, परंतु यह तब किया गया जब भिन्न कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। परंतु यदि किया गया भिन्न कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है तो उस कार्य के दुष्प्रेरक का दोषी नहीं होगा। प्रश्न में चोरी घर जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था, अतः केवल घर जलाने के दुष्प्रेरक का दोषी होगा, चोरी का दुष्प्रेरक नहीं। मतलब जिस कार्य को दुष्प्रेरक मतलब उकसाया गया है उसी कार्य को किया जाना जरूरी है। अगर अपराधी कोई और कार्य कर लेता है तो उसके दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरक उत्तरदायी नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आ सा को पीटने के लिए बा को उकसाता है, तत्पश्चात आ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां या सा को पीट रहा है। आ दोषी है। 34 धारा 34 के अंतर्गत, धारा 109 के अंतर्गत, धारा 114 के अंतर्गत, धारा 115। इसका सही आंसर है सी, धारा 114। आ भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के अंतर्गत दोषी होगा। कार्य या अपराध कारित करते समय दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित हो, भले ही कोई अन्य व्यक्ति वास्तविक अपराध कारित करता हो, तो दुष्प्रेरक धारा 114 के अधीन दंडनीय होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आ बा की हत्या के आशय से बा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे जा की मृत्यु हो जाए। बा को उकसाने के परिणाम स्वरूप आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे जा की मृत्यु हो जाती है। आ ने क्या अपराध कारित किया? कोई अपराध नहीं, क्योंकि हत्या के समय आ वहां उपस्थित नहीं था। उपहति पहुंचाने का साधारण अपराध कारित किया। हत्या के प्रयत्न का अपराध कारित किया। कमिटेड मर्डर हत्या कारित की। प्रश्न इसका सही आंसर है डी, हत्या की, हत्या कारित की। प्रश्नगत समस्या धारा 115 के दृष्टांत पर आधारित है। यहाँ पर आ हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।